और फिर थोड़ी देर के बाद उसी होटल के अंदर अवनीश पहुंच जाता है। अवनीश भी ऑर्डर करता है। अवनीश ऑर्डर क्या करता है, कॉफी ऑर्डर करता है अकेले। तो अब वेटर क्या करता है, सबसे पहले अवनीश को कॉफी ला के दे देता है। क्या करेगा वेटर, वो अवनीश को कॉफी ला के दे देगा। अब ये बात जब क्या नाम है, हिमांशु को मालूम पड़ी। हिमांशु ने वेटर से कहा कि भाई मैं यहाँ पे आधे घंटे से आया हूँ, मैंने आपको खाने का ऑर्डर दिया था, तो मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया। वेटर क्या बोलता है कि सर आपका खाना बनने में टाइम लग रहा है, और क्या नाम है, अविनीश का सिर्फ एक कॉफ़ी थी, तो सिर्फ मैंने मुझे ला के दे दिया। आ रही बात समझ में। तो वही बोला कि अभिमांशु आपका खाना बनने में भी टाइम लग रहा है, अवनीश की सिर्फ एक कॉफ़ी थी, तो कॉफ़ी बनने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो जैसी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी वैसे मैंने उनको ला के दे दिया था। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि नहीं भाई हिमांशु ने पहले खाना बोला तो पहले हिमांशु का खाना आएगा, अवनीश तब तक वेट। अवनीश भी तो कह सकता है कि यार मेरी कॉफ़ी, एक कॉफ़ी लाने में आधे घंटे क्यों लग रहे हैं, है ना। वेटर से भी तो कह सकता है। अब वेटर कह दे नहीं सर हिमांशु का पहले खाना आएगा फिर आपकी कॉफ़ी आएगी, तो अवनीश कहेगा मेरी एक कॉफ़ी यार, एक कॉफ़ी में इतना टाइम कैसे। पॉइंट आप समझ रहे हो, एक कॉफ़ी में इतना टाइम कैसे लग रहा है। क्लियर हो रहा है बात सबको। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होता है नोड जेएस के अंदर, किसी की रिक्वेस्ट को हम होल्ड नहीं करते कि नहीं भाई पहले हिमांशु ने बोला तो पहले हिमांशु को ही खाना जाएगा, अब तुम 2 घंटे वेट करो बैठ के आराम से। तो वो यहाँ प्रोसेस नहीं है नोड जेएस के अंदर। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो, तो व्हाट्सअप में कभी ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट होल्ड कर दी जाए कि नहीं, अब आपकी रिक्वेस्ट होल्ड रहेगी, ऐसा क्यों होता है। हेलो, ऐसा नहीं होता ना कभी इसमें, आपकी रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होती है। आप भी मैसेज पे चैट कर रहे हो, दूसरा आपके पास मैसेज आया उस पर भी आप बात कर लेते हो। तो यही कहानी चलती है नोड जेएस के अंदर, आसिंक्रोनस वाली। ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। समझ आ रहा है सबको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें ये समझना है कि सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब इससे पहले हम एक चीज समझनी पड़ेगी आसिंक्रोनस पे काम करने से पहले। ठीक है। आसिंक्रोनस पे काम करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। वो देखो क्या, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। देखो, आप लोगों ने कभी नोटपैड चलाया, नोटपैड कभी नोटपैड यूज किया है। यस सर। तो यस। नोटपैड में फाइल किस नाम से होती है, टीएक्सटी। .txt नाम से। ठीक या। है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल। मैंने आपको सबको दिख रहा होगा, हमने बना रखी है एक फाइल hello.txt नाम से, दिख रहा है hello.txt। और इसमें लिख दिया मैंने हेलो ग्वालियर। ठीक है। अब इस फाइल को मैं नोड जेएस से रन कर सकता हूँ क्या, .txt फाइल को हम नोड जेएस से रन नहीं कर सकते डायरेक्ट। समझ आ रहा है सबको। हमें क्या करना है, .txt फाइल को रन करना है, किससे, नोड जेएस से। तो अगर मैं टर्मिनल चालू करूंगा ना तो ये फाइल रन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये फाइल रन नहीं हो पाएगी। तो इस फाइल को रन करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है फाइल सिस्टम का, फाइल हैंडलिंग फाइल सिस्टम। ठीक है। हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है फाइल सिस्टम। ठीक है। अब फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड करता है आप सब देखिए। तो पहले आप एक बना लो फाइल hello.txt, एक बना लो फाइल hello.txt। हेलो। हाँ जी। सर वो वॉइस कट गई आपकी जब हेलो टेक्स्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, एक बना लो फाइल, बना लो फाइल, एक फाइल बना लो hello.txt नाम से, इसमें लिख लो हेलो ग्वालियर।
एक बना लो फाइल हेलो डॉट टी एक्स टी। बन गई फाइल। यस सर। और इसमें लिख लो हेलो ग्वालियर। बाकी लोग कर लें इतना से, हो गया सर ये भी। है ना। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि हेलो डॉट टी एक्स टी जो फाइल है उसको हम डायरेक्ट नोड जेएस से रन नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये टी एक्स टी फाइल है। नोड जेएस कौन सी फाइल को रन करता है डॉट जेएस वाली फाइल को। किस फाइल को रन करता है? डॉट जेएस वाली फाइल को। तो अब आप एक फाइल बना लो एफ एस डॉट जेएस। अब आप एक फाइल बना लें एफ एस मतलब फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से। आप एक फाइल बना लो फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से। बन गई फाइल फाइल सिस्टम डॉट जेएस। यस। हाँ, तो अब हम क्या अब हम क्या करेंगे, पैकेज यूज करेंगे। देखो कॉन्स्ट एफ इक्वल टू, दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे मैं थोड़ा फोन से बड़े कर देता हूँ। देखो एफ इक्वल रिक्वायर, इसके अंदर एफ एस मतलब होता है पैकेज है फाइल सिस्टम का। अब देखो ये में क्या क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्ट। अब देखो ये पैकेज में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एफ, ठीक है। और टर्मिनल चालू किया, अब देखो ये फाइल सिस्टम जो है ये हमें कौन कौन फंक्शन प्रोवाइड करता है। हमें क्या करना है, हेलो डॉट टी एक्स टी को रीड करना है, ठीक है। ये फाइल सिस्टम के अंदर क्या मिलेंगे, कुछ फंक्शंस मिलेंगे जो हमें हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड कर पाएंगे। तो देखो कौन कौन से फंक्शन मिलते हैं इसमें, नोड एफ डॉट जेएसएक्स। अब तो अपन किसका यूज करेंगे, नोडमोन सिखाया था, नोडमोन इसका। यस। अब देखो, अब देखो दिख रहा है फाइल्स, देखो कितने फंक्शन है इसके पास, अपेंड, देखो अपेंड दिख रहे हैं, देखो देखो functions। देखो कितने होंगे हमें इसमें फंक्शन चाहिए होगा रीड करने के लिए, देखो दिख रहा है। अब देखो आपको आपको यहाँ पर दो तरफ के फंक्शन दिख रहे हैं सब, देखो एक दिख रहा है रीड फाइल और एक दिख रहा है रीड फाइल सिंक। ये सिंक कौन सा है, ये सिंक है सिंक्रोनस वाला। अपन डिफरेंस समझ रहे हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक फंक्शन है सिंक्रोनस वाला और एक जो लिखा है रीड फाइल, ये फंक्शन है सिंक्रोनस वाला, ठीक है। समझ रहा है, जो डॉट टी एक्स टी फाइल है ना इसको मैं रीड करना है, ये डॉट टी एक्स टी फाइल जो है ना इसको मैं रीड करना है। पहला फंक्शन कौन सा लिखा है इसमें, रीड फाइल, और एक है रीड फाइल सिंक। तो इसमें से हमें एक फंक्शन को यूज करना है, कोई एक, हम दोनों यूज करेंगे। तो रीड फाइल वाला जो फंक्शन है ना वो है सिंक्रोनस वाला, असिंक्रोनस वाला रीड फाइल, और ये सिंक्रोनस वाला, दिख रहा है। हम इन्हीं फंक्शन को यूज करने वाले हैं डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड करने के लिए। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा आप लोग चेक कर लें, इतना आप लोग लिख के चेक कर लें। आप लोग चेक कर लें। हो रहा है सर, सारे फंक्शन तो मैंने। बोले
हो रहा है सबका? तो इसी में देखो ये फंक्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला रीड फाइल, ये है असिंक्रोनस वाला रीड फाइल, और ये है सिंक्रोनस वाला। तो अपन ये डिफरेंस समझेंगे कि सिंक्रोनस असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। सबकी मारा है? तो हमें अब क्या करना है, .txt फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो अपन दोनों तरीके से रीड करेंगे, f डॉट रीड फाइल, ठीक है। पहले अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो पहले अपन यूज कर रहे हैं असिंक्रोनस, जो रीड फाइल है ना ये फंक्शन है असिंक्रोनस वाला, ठीक है। तो मैं यहां से इसका कोड ले लेता हूं से, देखो चलो मैंने अभी क्या लिखा, f डॉट रीड फाइल नाम का फंक्शन कॉल कर लिया। अब मुझे किस फाइल को रीड करना है, हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल को, ठीक है। किस फाइल को रीड करना है, हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल को। तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्टरी नेम बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्टरी में है, हेलो डॉट टीएक्सटी सब लोग। फिर हमने क्या लिखा, UTF-8, ये फाइल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब ये रीड फाइल क्या कर रहा है, एक फंक्शन कॉल कर रहा है। देखो फंक्शन के अंदर अपन एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एरर फंक्शन, और दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक पैरामीटर में एरर आ रहा है और एक में डेटा आउट क्या आ रहा है। तो क्या होगा, मैंने इस रीड फाइल से कहा, रीड फाइल आप जाओ हेलो डॉट टीएक्सटी को रीड कर लाओ, और रीड करने के बाद इसको डेटा में स्टोर कर देना, इस डेटा के अंदर, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, उस डेटा को यहाँ पे कंसोल करके प्रिंट करा रहे हैं। UTF-8 क्या होता है, ये फाइल का फॉर्मेट होता है, अभी दिखाऊंगा करके। और अगर कुछ एरर आती है तो वो इफ के अंदर एरर में दे देगा ये, ठीक है। रीड फाइल कौन सा है, असिंक्रोनस वाला। तो मैंने इससे कहा भाई आप रीड कर लाओ। क्या रीड करना है, मैंने कहा डायरेक्टरी नेम में जाओ, आपको hello.txt नाम की एक फाइल मिलेगी, है ना, उसको रीड कर लाओ और डेटा में जाके स्टोर कर दो। और ये रीड फाइल है ना, ये असिंक्रोनस है, ये दो पैरामीटर पास करता है, दिख रहा है ना, एक एरर और एक डेटा। डेटा कुछ भी लिख लो अगर डी लिखोगे तो यहाँ पर डी लिखना होगा, ठीक है, जो लिखना चाहो। अब मैं करता हूँ, तो देखो डेटा आउट क्या आ गया, सब देखो डेटा आउट क्या आ गया लोग वाली यार सबको दिख रहा है डेटा, सबको दिख रहा है Yes, डेटा। sir. अब देखो हाँ सर। अगर मैं यहां से ये हटा दो, UTF-8 हटा दो, देखो अब क्या आया, दिख रहा है, बफर 68 बाइनरी नंबर आ गए, बाइनरी नंबर है ना। इसलिए अपन क्या लगा के चलते हैं, UTF-8। ये UTF-8 ये क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। देखो प्रिंट होके आ गया नीचे, CLS किया, देखो कहाँ गलती कर दी, अच्छा देखो आ गया हेलो वाई लिख के, दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो प्रिंट होके आ गया अब क्वेश्चन जो है वो समझना, जैसे हमने आपसे कहा कि ये कौन सा वाला है, असिंक्रोनस वाला। क्वेश्चन अब समझना, तो ये रीड फाइल ने क्या किया, डायरेक्टरी नेम दे दिया अपन ने, उसने हेलो डॉट टीएक्सटी को ढूंढा और रीड कर लिया, इसको ढूंढ लिया होगा, रीड कर लिया और इस डेटा में जाके इसने स्टोर कर दिया, उसको अपने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, लिखा मैंने इसके अंदर हेलो pn इन्फोसिस। अब बताओ पहले ये वाला कोड चलेगा कि हेलो कंसोल वाला कोड चलेगा, बताओ बता सब लोग, पहले कौन सा प्रिंट होगा, बताएं, हेलो डॉट टीएक्सटी चलेगा कि कंसोल चलेगा। सर कंसोल वाला चलेगा मेरे ख्याल से। सब लोग देखो ये रीड फाइल कौन सा है,
ये रीड फाइल है असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस क्या देखता है? देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। सेव किया, देखो पहले कौन चल गया? पहले कौन चला? हेलो, नीचे वाला हेलो ये अनफॉर्स अब यस। क्यों चला समझो। ये रीड फाइल कौन सा है? ये रीड फाइल है असिंक्रोनस वाला। अब असिंक्रोनस क्या दिखता है? अब उसने कहा कि मुझे पहले इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, फिर हेलो डॉट टीएक्सटी को ढूंढना पड़ेगा, इसको, फिर इसको रीड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, उसके बाद इस डेटा में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको टाइम लग रहा है ना। पहले जाके ढूंढेगा ना हेलो डॉट टीएक्सटी को, फिर रीड करेगा, उसके बाद डेटा में डालेगा। क्यों सारे लोग? इसको टाइम लगेगा ना काम करने में। यस बात समझ आ रही है? इसको टाइम लगेगा ना। पहले हेलो डॉट टीएक्सटी जाके ढूंढेगा, फिर उसको रीड करेगा, फिर डेटा में जाके स्टोर करेगा। तो अब इस रीड फाइल ने बोला कि देखो भाई मुझे तो टाइम लग रहा है। असिंक्रोनस, असिंक्रोनस कह रहा है रीड फाइल कि देखो हमें तो टाइम लग रहा है ढूंढने में, तब तक अब एक काम करो और भी काम कर लाओ, बाकी नीचे के जो डेटा है उनको प्रिंट कर दो, हमें बाद में प्रिंट कर लेना, तब तक मैं ढूंढ लाऊंगा। समझ आ रहा है? जो रेस्टोरेंट में होता है ना, अब खाने का ऑर्डर दे दिया, एक ने कॉफी का ऑर्डर दे दिया, अब कॉफी रेडी हो गई तो उसने सुला के दे दी। अब भाई थोड़ा कहेगा नहीं भाई कॉफी को ही वेट करने दो, पहले ठंडी होने दो कॉफी को, है ना, पहले खाना जाएगा। तो रीड फाइल जी क्या दिख रहा है असिंक्रोनस वाला जी? ये देख रहा था कि भाई इसको प्रिंट कराने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसने कहा देखो हमें तो टाइम लगेगा भैया, तुम तब तक एक काम करो, इस नीचे वाले कोड को प्रिंट कर दो। ये खासियत किसकी होती है? असिंक्रोनस की। हम जो नोड जेएस के अंदर पढ़ने वाले हैं ना पूरा, वो यही पढ़ने वाले हैं असिंक्रोनस क्या होता है। असिंक्रोनस, असिंक्रोनस, असिंक अवेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वो वेट नहीं करने देगा किसी को। अब उसने देख लिया ना इसको प्रिंट करने में टाइम लग रहा है मुझे, तो उसने कहा ये काम प्रिंट कर लो। ठीक है, ये नोट करो, आप लोग चला के देखो, फिर समझते हैं सिंक्रोनस क्या होता है। अब सिंक्रोनस क्या कराएगा सब लोग? सिंक्रोनस क्या कराएगा? वो वेट कराएगा। ये लो नोट करके देखो सब लोग। सर हो गया। हो रहा है ठीक ऐसा, हो है, गया सब। अब कौन सा पहले आया? सर मैं हेलो पीएन इन्फोसिस। है ना, पहले वही आएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी वाले की। अब देखो इतना हो गया, सबका चल गया। नोड जेएस का हर एक टॉपिक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आप लोग, गिने चुने टॉपिक हैं इसके। तो अब देखो, अब बात करते हैं अपन किसकी? सिंक्रोनस की। देखो मैं बता रहा हूं सिंक्रोनस में क्या होता है। देखो देखो सिंक्रोनस के अंदर हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करने होते हैं सारे लोग। देखो दिख रहा है, ये सिंक्रोनस वाला। हेलो, देखो हमने क्या लिखा, एफ डॉट रीड फाइल सिंक। दिख रहा है, एफ डॉट रीड फाइल सिंक। ठीक है, और मैंने कहा डाटा नेम में जाओ, हेलो डॉट टीएक्सटी ढूंढो, और यूटीएफ क्या होता है? फाइल का फॉर्मेट होता है। रीड करने के बाद उस डेटा में स्टोर कर देगा वो, उसको अपन कंसोल कर रहे हैं। तो इस सिंक्रोनस के अंदर हमें कोई कॉल में फंक्शन नहीं देने होते हैं, कोई पैरामीटर पास नहीं करने होते हैं। ठीक है, अब एक कंसोल और लगा देता हूं नीचे। ओके, अंदर डेटा मैंने लिख दी, मैंने इसके अंदर हेलो ग्वालियर। अब बताओ कौन सा वेरिएंट होगा, डेटा के हेलो ग्वालियर सिंक्रोनस में? डेटा डेटा होगा सो पहले। है ना।
क्योंकि सिंक्रोनस क्या करेगा भाई, नहीं देखो सेव किया, एक फंक्शन लिख दो ना, रीड फाइल सिंक्रोनस। देखो पहले क्या प्रिंट हो गया, सब लोग देखना है। देखो हेलो वाले, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा। सर नीचे वाला पहले प्रिंट होगा ना? नहीं देखो पहले कौन सा प्रिंट हो गया इसमें, हेलो ग्वालियर वाला, ये वाला, ये वाला सिंक्रोनस। ये कौन सा है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, उसको मतलब नहीं है कि भाई नीचे सिंपल सा प्रिंट करा दो। वो तो कह रहा सिंक्रोनस क्या कह रहा, नहीं भाई पहले मैं इसको प्रिंट कर, पहले मैं खाना दूंगा, पहले मैं खाने वाले का ऑर्डर दूंगा जाके, भले कॉफी ठंडी हो जाए। तब तो ये हेलो ग्वालियर क्या है, होल्ड हो गया। ये हेलो पीएन उसने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। उसने कहा नहीं भाई पहले मैं रीड करने जाऊंगा, फिर इसमें डालूंगा, इसको प्रिंट करूंगा, उसके बाद करूंगा। ये कहानी किसमें होती है, सिंक में, सिंक्रोनस में। और आसिंक्रोनस क्या कर रहा था, आसिंक्रोनस ने क्या देखा कि मुझे डेटा लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक तुम और काम कर लाओ। तो बताओ कौन सा यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में आगे चल के, नोड.जेएस में, आसिंक्रोनस वाला। तो नोड.जेएस में पूरा काम हो रहा है ना, वो हो रहा है आसिंक्रोनस पे, आसिंक्रोनस अवेट पूरा चलता है। यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होगी। जैसे आप चैट व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तो वहां पे किसी की रिक्वेस्ट कभी होल्ड नहीं होती, ठीक है ना। और कोई पूछेगा सिंक्रोनस आसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है। सिंक्रोनस क्या करता है, वो देखता है कि इस डेटा को लाने में कितना टाइम लग रहा है, तो जब उसको अगर टाइम लग रहा होता है तब तक वो आगे काम करने की बोल देता है, तब तक आगे काम प्रिंट कर लो। मगर सिंक्रोनस क्या कहता है, नहीं भाई पहले मुझे प्रिंट करो, पहले मेरा काम करो, बाद में दूसरा काम करना चाहते, ठीक है। बात समझ आ गई। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि सिंक्रोनस आसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। ये नोड.जेएस के हर एक क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लोग याद रखो। सब चेक कर लें। हो रहा है सर। हो रहा है, सबका हो रहा है। हो गया, चलो अब देखो, अब समझ में आ गया सिंक्रोनस आसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है सबको। समझ हाँ में सर, आया। हाँ सर, यस अमन, सर। अंकित, अनुज, अवनीश, हिमांशु, नवजीत कुमार मिश्रा। सर। चलो अब अगला पॉइंट आता है। अब आप ना एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ।
मान के चलो मैंने इसमें ये गलती कर दी सी की। अब देखना यहाँ पे मैंने इसमें सी की गलती कर दी, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे? देखो एरर आ गई। देखो जब भी इस तरीके से कुछ एरर आती है ना, सब देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, ऐप क्रैश्ड, दिख रहा है ऐप क्रैश्ड। तो अब क्या करोगे, आप थोड़ा ऊपर जाके एरर पढ़ो। थोड़ा ऊपर जाके जब भी ऐप क्रैश आए ना, तो आप थोड़ा ऊपर जाके एरर पढ़ा करो। क्या लिखा है? रीड फाइल सिंक, क्या ना, रीड फाइल सिंक इज नॉट अ फंक्शन। एरर दिखा रहा है ये, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें से सी हटा दिया, तो ये एरर दे रहा है, रीड फाइल सिंक इज नॉट अ फंक्शन। मगर आप एक चीज गौर करो, इसने इस हेलो ग्वालियर, हेलो पीएन इन्फोसिस को प्रिंट नहीं किया। बताओ कहीं नीचे प्रिंट किया? कहीं बताएं, कहीं प्रिंट किया नीचे? नहीं सर। ये हेलो पीएन इन्फोसिस को भी इसने प्रिंट नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं दिख रहा है प्रिंट हेलो पीएन इन्फोसिस। तो मतलब अगर इस लाइन में एरर आ गई ना, तो नीचे वाला भी कोड बंद हो जाता है ना। अब सोचो अगर ऐसे, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में काम करें, किसी कोड में अगर एरर आ जाएगी, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा, है ना। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा ऐसे, तो जो तो कहानी गड़ हो जाएगी इस तरीके से, तो है ना। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक कोड, सुना भी होगा, ट्राई कैच। सुनिए, सुनने। हाँ सर। यस सर, इसको ओवरराइड करने काम आता है सर। तो आपने सुना होगा एक कोड, ट्राई कैच, सुना है? अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो सुना होगा आप लोगों ने, ट्राई कैच console.log एरर। अब ट्राई से मैं क्या कहता हूं, सब देखो, मैंने ट्राई से कहा, ट्राई ये को मैं ये कोड कॉपी कर लिया, ये कोड डाल दी मैंने ट्राई के अंदर, यहां से, ठीक है। किसने डाल दी मैंने? ट्राई के अंदर। और ये console.log डाल दी मैंने, इसके नीचे डाल दिया, कैच के नीचे, ठीक है। और ऊपर वाला बंद कर देता हूँ उठा के, आप तुम्हें बंद कर दिया। अब इस कोड को समझते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो इसमें भी एरर है ना, यहां से देखो मैंने सी हटा रखा है, सब लोग जे सिंक में सी आता है ना, मैंने सी हटा दिया है, ये मैंने इतना रखा है बस। अब मैं ट्राई से क्या कह रहा हूं, सब लोग सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ट्राई से कहा, ट्राई आप इस कोड को ट्राई करो, आप इस कोड को ट्राई करो। अगर इस कोड में कोई एरर आती है तो वापस कैच के एरर में डाल दो। ट्राई से मैंने क्या कहा कि ट्राई आप इस कोड को ट्राई कर लो, और इस कोड में कोई एरर आती है तो उसको कैच में डाल दो, और मैं उसमें कंसोल में प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। ट्राई से क्या कह रहा हूं कि ट्राई आप इस कोड को ट्राई करो, इसमें कोई एरर आए तो आप कैच के एरर में डाल दो और उसको कंसोल करा दो। तो इसका अब देखो, ये कोड यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एंड हो गया। जो कर्ली ब्रैकेट्स यहां स्टार्ट हुआ था, ये यहां पे, वो यहां एंड हो गया, लॉगिन हो गया। तो अब इसमें एरर आ जाएगी और नीचे वाला हमारा अपने आप चल जाएगा, नहीं चलेगा नीचे वाला, क्योंकि इसका कर्ली ब्रैकेट्स यहां स्टार्ट हुआ, यहां एंड हो गया, फिर नीचे नया कोड आ गया ना। देखो मैं सेव करता हूं, देखो सर ट्राई में जो एरर आएगी उसको कैच में डालना है। हाँ, उसमें कैच में डाल देगा। ट्राई कैच का ये तो काम होता है, अगर जावा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्राई कैच का यही काम होता है। हम ट्राई से कहते हैं कि भाई आप इस कोड को ट्राई कर लो, उसने ट्राई किया, अब कुछ गलती आई इसमें, कोड में एरर आई, तो वो कैच में डाल दे। कैच में क्या आती है? एरर आती है, और कंसोल प्रिंट कर देगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे नीचे वाला कोड बंद नहीं होगा, ये वाले कोड देखो, देखो कोई बंद हुआ, देखो हेलो पी इन्फो चला है, देखो
चला हेलो पीएन इन्फोसिस। अब देखो जो एरर आई है वो एरर यहाँ दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है फाइल सिस्टम इज नॉट फंक्शन, एरर भी दिखा रहा है और हमारा नीचे कोड भी चल रहा है। देखो फाइल सिस्टम की एरर आ गई और हमारा नीचे का कोड भी चल रहा है। समझ में आ रही बात? देख पा रहे हो आप लोग? यस। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आपकी इस कोड में एरर आती है तो कम से कम मेरा नीचे वाला कोड तो बंद नहीं होगा। तो इसलिए अपन हमेशा क्या यूज करेंगे? ट्राई कैच का यूज करेंगे हमेशा हम लोग। हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे? कोड लिखने के अंदर। कोड किसके अंदर लिखेंगे अपन? ट्राई कैच के अंदर। अगर बाय चांस कभी एरर भी आती है तो कैच में डाल देगा उस एरर को और प्रिंट हो जाएगा और नीचे कोड बंद नहीं होंगे। अब देखो अगर मैं ठीक कर देता हूं, सी लगा दिया, ठीक कर दिया, तो देखो चल गए, हेलो ग्वालियर भी चल गए, हेलो पीएनएफ भी चल गए। और कुछ एरर भी आएगी ना तो सेव कर दिया तो देखो हेलो पीएनएफ चलेगा और जो एरर आएगी मुझे यहाँ दिख जाएगी। तो कितना बेनिफिट है ट्राई कैच का। अब अपन ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आपकी पूरी वेबसाइट ही बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ट्राई का काम क्या होता है कि भाई इस कोड को आप पहले ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद कैच में डाल दो, कुछ एरर आती है तो इससे क्या होगा? इस कोड बंद होंगे। और अगर इस तरीके से काम करूं तो ये वाला तरीका यूज करो तो क्या होगा? ये हेलो चल पाएगा, हेलो चल पाएगा क्या? बताओ, बोले बोले सब लोग, चल पाएगा क्या? हेलो, नहीं सर। नहीं चल पाएगा ना सारे लोग, है ना? तो इसलिए अपन हमेशा इसका अपन यूज करते हैं ट्राई कैच का। जब भी ये आंसर के कोड लिखेंगे ना तो कोड किसके अंदर लिखेंगे? ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब जावा स्क्रिप्ट का हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए हैं ना, इन सब टॉपिक को रीड कर लेना अच्छे से, नोट सब कर लें। सर हाँ जी, सर आपके यूट्यूब चैनल पे बूटस्ट्रैप की पूरी वीडियो डली है, मुझे रिवाइज करना था बूटस्ट्रैप। हाँ पढ़ी होंगी पूरी। ओके। सब नोट कर लें। हो रहा है सर। हो रहा है? बाकी लोगों का
सर ये UTF-8 का क्या बताया था आपने? फाइल फॉर्मेट है जी, फाइल का फॉर्मेट। अगर मैं इसको ओके। लिखूंगा नहीं ना, जब ये इसको रीड करके लेके आएगा ना, तो जब रीड करेगा तो बाइनरी सिस्टम में रीड करता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या देना होता है, UTF-8 देना होता है, ये होता है फाइल का फॉर्मेट। तो इससे इसका सही फॉर्मेट आ जाता है। लिख लो सब लोग, चला के देख लें। सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक सीखा था? सबसे पहले सीखा था हमने ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, रिक्वायर क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने क्या देखा आज हम देख रहे हैं कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है ना। फाइल सिस्टम क्या होते हैं, ये फाइल सिस्टम, FS मतलब फाइल सिस्टम, ये क्या होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को हो गया इतना? ट्राई कैच। अब देखो, अब एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं प्रोमिस। जिसको अपन बोलते हैं प्रोमिस। प्रोमिस क्या करता है आप लोग बताएं, सब लोग। प्रोमिस क्या करता है, सब जानते होगे। प्रोमिस हमेशा से क्या करता है, दो ही काम करता है। क्यों लोग, अमन, अंकित, अनुज, अमनीश, हिमांशु, प्रोमिस हमेशा से दो ही काम करता है। या तो प्रोमिस आपकी फुलफिल होती है या प्रोमिस आपकी रिजेक्ट होती है। प्रोमिस दो ही तो काम करता है। वो बोल देगा कल हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और फिर आप मना कर देते हो, है ना। प्रॉमिस हमेशा दो ही काम करेगा, या तो आपकी प्रॉमिस फुलफिल होगी या तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट होगी। ठीक है। अब प्रॉमिस नाम का एक जावास्क्रिप्ट अंदर टॉपिक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। प्रॉमिस क्या करता है जी जी, हम जो पढ़ रहे हैं ना, असिंक्रोनस, ये सब किससे निकल के आ रहे हैं, प्रॉमिस से। ठीक है। तो प्रॉमिस हमेशा दो काम करेगा, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी या तो प्रॉमिस आपकी रिजेक्ट होगी। ठीक है। अब हमें क्या करता है, प्रॉमिस दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक देन और एक कैच। प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करेगा, एक देन और एक कैच। जब आपकी प्रॉमिस फुलफिल होगी ना, तो देन का यूज करेंगे अपन, और जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगी तो अपन कैच का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं, देन और कैच का। जब आपकी प्रॉमिस फुलफिल होगी तो अपन देन का यूज करेंगे, और जो अपनी प्रॉमिस रिजेक्ट होगी तो अपन कैच का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? प्रॉमिस में दो ही काम होते हैं, सबको पता है वैसे ही। प्रॉमिस दो ही काम करता है, या तो प्रॉमिस फुलफिल होती है तो प्रॉमिस Yes. आपकी रिजेक्ट होती है। हमेशा दो ही काम करते हैं। तो प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। रिजॉल्व को कॉल करने के लिए अपन यूज करेंगे, फुलफिल को कॉल करने के लिए अपन यूज करेंगे देन का, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए यूज करेंगे अपन कैच का। तो अपना बनाते हैं प्रॉमिस नाम का एक फंक्शन। अब एक बनाओ फाइल promise डॉट html। अब इसमें जो फाइल बनेगी ना, वो html के नाम से बनेगी फाइल एक। ठीक है। प्रॉमिस के अंदर आप जो फाइल बनाएंगे ना, वो html से बनाएंगे, क्योंकि मुझे आपको दिखाना होगा कि प्रॉमिस हमें रिटर्न में क्या करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज का ये तीनों टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर पे बैठ के पढ़ना। Node.js का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब प्रोजेक्ट चालू होगा ना, सारे टॉपिक यूज होंगे उसके अंदर, इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं। तो अब आप एक बना लो फाइल promise डॉट html। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पीपीटी दे दूंगा पूरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की हम आपको पीपीटी दे देंगे पूरी। तो आप सब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, और लिखा इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर हमने बनाया एक फंक्शन। देखो, फंक्शन किस नाम से, प्रो नाम से, प्रोमिस का प्रो दे दिया। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, एक न्यू, एक प्रॉमिस मेथड। देखो यहां पे प्रॉमिस का क्या आएगा, पी कैपिटल आएगा। रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस करेगा मेथड। दिख रहा है ना, न्यू मतलब ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करूंगा। दो पैरामीटर देने पड़ते हैं,
है ना। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन और कॉल कर दिया। देखो ये फंक्शन, ये प्रॉमिस क्या करता है, दो ही काम करता है ना, रिजॉल्व और रिजेक्ट वाला, ठीक है ना। या तो आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी या तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने बनाया एक फंक्शन प्रोम नाम का, ठीक है। ये फंक्शन क्या रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस नाम का मेथड, ठीक है। न्यू लग गया ना, ऑब्जेक्ट है ना। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन और कॉल कर दिया। अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास किए। हमने कहा था ना प्रॉमिस दो पैरामीटर पास करता है, एक होता है रिजॉल्व RES, एक होता है REJ रिजेक्ट, ठीक है। यह नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो ना। रिजॉल्व RES कर दिया मैंने, रिजेक्ट REJ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक प्रॉम फंक्शन को, प्रॉम फंक्शन नाम है तो वो तो कुछ भी दे सकते हो आप। ये तो फंक्शन का नाम है ना, ये तो फंक्शन का नाम है, P दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। यहाँ से मैंने लिखा ट्रू, यहाँ से भेजा मैंने ट्रू, TRUE, ट्रू भेजा। तो इस ए में क्या आके स्टोर हो जाएगा बताओ, इस ए में ट्रू आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, मैंने इफ लिखा, इसके अंदर इफ अगर ए में कुछ आता है तो क्या चलेगा, रिजॉल्व चलेगा। और क्या प्रिंट कर देगा, RES, रिजॉल्व किस पे जी होती है ना, रिजॉल्व नहीं सर, होता ना, RESOLVE RES SOLV LVE ROS RES RES OLVE, O हाँ रिजॉल्व, Yes. OLV, ठीक है, रिजॉल्व। और एस लगा दिया, REJ कर दिया, और इसमें क्या प्रिंट होगा, REJECT रिजेक्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सिंपल देखो, अगर आप सिंपल एक ये फंक्शन है और कुछ नहीं है, हमने यहां से फंक्शन कॉल किया तो हमने क्या भेजा, ट्रू। ए में क्या जाकर स्टोर हो गया, ट्रू। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस नाम का मेथड। अब ये प्रॉमिस क्या करता है, सबको पता है कि प्रॉमिस दो ही काम करेगा, रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा। दो पैरामीटर दिए जाते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी, अगर ए में ट्रू होगा, अगर ए ट्रू होगा तो रिजॉल्व चल जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजॉल्व, ठीक है। और अगर फॉल्स चलेगा तो रिजेक्ट चल जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप कैसे लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व, वो तो कुछ भी लिख सकते हो आप, देखो रिजॉल्व आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। ठीक है, लिख दी मैंने यस, लिख दी लिख दी नो, ठीक है, लिख दी लो, चलो सिंपल समझ आ गया। यहां से फंक्शन कॉल हुआ, यहां पहुंचा, ए में क्या था, ट्रू था। फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, ये एक प्रॉमिस, ठीक है ना। और ये प्रॉमिस क्या करता है, दो काम करता है, रिजॉल्व रिजेक्ट वाला। हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी, अगर ए में ट्रू आएगा तो रिजॉल्व चल जाएगा, यस हो जाएगा, और ट्रू और नो यहाँ पे फॉल्स करूंगा तो क्या चलेगा, एस वाला पार्ट चलेगा। तो अब ये रिटर्न होके वापस से किसके पास आएगा, जी बताओ आप लोग मुझे, ये रिटर्न होकर किसके पास आएगा, इसी के पास तो आएगा, यस है नो, बोलो। फंक्शंस पढ़े हैं Yes. जो जानते हो ना, ये रिटर्न जो रिटर्न होगा वापस से किसके पास लौट के आएगा, यस है नो, इसी के पास तो आएगा। तो अगर मैं इसको कंसोल में रख दूं, फिर चेक करूं मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो इस तरीके से, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस, ठीक है। और मैंने इफ कंडीशन लगा दी, अगर ए में ट्रू होगा तो रिजॉल्व चलेगा, यस हो जाएगा, अगर यहां फॉल्स कर दूंगा तो रिजेक्ट चलेगा। अब मैं जाके चेक करता हूं ब्राउजर पे, एक मिनट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूं, तब तक आप नोट करो इसको, नोट करो तब तक, नोट करो इसको। एक बनाओ फाइल promise.html नाम से, चलिए नीचे कंसोल डॉट लॉग नहीं है। हाँ अच्छा कंसोल लॉग आएगा, लो तुम होशियार हो गए। अब यही चीज मैंने होती है कि अरे पढ़ना सीखे हम लोग,
प्रोमिस क्या करता है? प्रोमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। और रिजॉल्व को कॉल करने के लिए अपन आगे चल के यूज करेंगे देन का, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए यूज करेंगे अपन, अच्छा रिजेक्ट करना था, REJECT, रिजेक्ट। इसको आप लोग नोट कर लें, रिजॉल्व और रिजेक्ट को। नोट हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग भी नोट कर लें। हो गया सबका नोट? यस। चेक करो कंसोल में क्या लिख के आ रहा है। सर ये कोड रन नहीं हो रहा, नॉट सपोर्टेड और डिफाइंड आ रहा है। कंसोल में प्रिंट होगा, कंसोल में यहाँ P कैपिटल होगा, P कैपिटल, प्रोमिस का P कैपिटल होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो देखो देखो। अब राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो क्या आ रहा, प्रॉमिस भी आ रहा है सर, फेल टू लोड रिसोर्सेज भी आ रहा है। प्रॉमिस हाँ आ तो रहा है सर, हाँ मैंने प्रॉमिस देखो दिया है। स्टेटस फुलफिल्ड। यस। तो तो अब पॉइंट समझो, रिटर्न में क्या मिला है आपको? Re- रिटर्न में क्या, रिटर्न में मुझे क्या मिला? एक मिला प्रॉमिस, देखो। और प्रॉमिस के अंदर क्या मिला? फुलफिल्ड, और हमारा यस प्रिंट हो गया। देखो ये यस आ रहा है, दिख रहा है फुलफिल्ड। रिटर्न में मुझे क्या मिला? सब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे जब मैंने यहाँ से ट्रू भेजा तो इस ए में ट्रू चला गया, तो इफ के अंदर ट्रू आ गया, तो ये रिजॉल्व वाला चल गया। तो रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है? एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अंदर क्या होगा? जब मेरा यस हो गया तो फुलफिल चलेगा, और हमारा देखो यस प्रिंट हो गया। देखो ये हो गया। तो पॉइंट ये आता है कि हमने बनाया एक प्रॉमिस नाम का फंक्शन, जो रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है? रिटर्न में मुझे एक प्रॉमिस दे रहा है। प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस दो ही काम करता है, एक तो फुलफिल करेगा और एक तो रिजेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे कर दूं फॉल्स, FA फॉल्स कर देता हूं, अब देखना जी मुझे क्या देगा प्रॉमिस। देखो रिफ्रेश किया, देखो मुझे क्या दिया इसने प्रॉमिस ने? रिजेक्टेड कर दी मेरी प्रॉमिस। देखो नो लिख के आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया, नो लिख के। सब देख लें कंसोल में, है ना? बाकी लोग चेक करें, चला है तुम्हारा? नहीं चला? यस सर, चल रहा है। सर एक बार कोड दोबारा समझा दो। देखो हमने यहां से हमने बनाया एक फंक्शन,
यहाँ से अपन क्या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सिंपल, यस सर। क्या भेज रहे हैं प्रॉमिस, तो इस ए में जाके फॉल्स स्टोर हो जाएगा, है ना। हाँ फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं पी भी कर दूं, लो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पी कर दी, लो ठीक है। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो आप सबको पता है कि जब कोई फंक्शन रिटर्न होता है तो वापस से इसी के पास लौट के आएगा ना, जिसने इसको कॉल किया है, ये तो सब जानते हो। तो हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं, हम रिटर्न दे रहे हैं एक प्रॉमिस नाम का मेथड, न्यू लगाया ना ऑब्जेक्ट का, हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं, प्रॉमिस नाम का मेथड दे रहे हैं। और इस प्रॉमिस के अंदर हम क्या काम करने होते हैं, देखो आपको लिख के आ रहा है, देखो दो काम दिख रहे हैं, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट दिख रहा है आपको। हमें इस प्रॉमिस के अंदर दो काम करने होते हैं, ठीक है। पहला काम कौन सा करना होता है, देखो हमने इस प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया, और ये दो पैरामीटर पास करता है प्रॉमिस, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ मैंने कहा अगर ए ट्रू होता है तो रिजॉल्व वाला पार्ट चल जाएगा, यस प्रिंट हो जाएगा, और ए में फॉल्स आता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, नो प्रिंट हो जाएगा। जब अब वापस से किसके पास आएगा रिटर्न होके, इसी के पास तो आएगा। इसको मैंने किस में रख लिया, कंसोल में रख लिया। तो जब मैं ब्राउजर पे चेक करने गया तो उसमें क्या दिखाया, प्रॉमिस दिखाया, रिटर्न दिखाया ना, और नो दिखा दिया। प्रॉमिस दो ही काम करता है, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी या तो प्रॉमिस आपकी रिजेक्ट होगी। अब इनको कॉल करने के लिए अभी देखो, अभी मैंने कंसोल में प्रिंट किया, अब मैं चाहता हूं ब्राउजर पे आउटपुट आए सही तरीके से, है ना। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि इतना अभी दिमाग के अंदर जाना चाहिए अभी आपके, है ना। अभी पार्ट पूरा नहीं हुआ प्रॉमिस, अभी एक पार्ट हुआ है। अभी हमने समझा कि प्रॉमिस करता क्या है, प्रॉमिस दो ही काम करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। प्रॉमिस दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, पैरामीटर रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अब इतना समझो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल, इतना क्लियर हुआ। यस सर। यस सर।